नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका बाजार में। मैं हूं सुमित और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के लिए एक अहम दिन है क्योंकि कल क्रेडिट पॉलिसी, ठीक उससे पहले बाजार जो बढ़त दिखा रहा था क्या उसको मेंटेन रखेगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगी। ये मार्केट के सामने दो बड़े सवाल है। अभी तक के डाटा के हिसाब से तो ऐसा लगता नहीं है कि बाजार शायद प्रॉफिट बुकिंग के पूरी तरह से मूड में है। हाँ, लेकिन एक चीज़ डाटा को देख के समझ में आ रहा है कि शायद बाजार पूरी तरह से एक रेंज में रहेगा, क्योंकि ओपनिंग जो 8150 के ऊपर हमको मिली अभी तक वो सस्टेन हो रही है, लेकिन इसमें नया एडिशन नहीं होता वो दिख रहा। मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी बढ़त है, ये करीब आधे % से ज़्यादा की मजबूती है। अगर आप सेक्टोरियल देखेंगे तो कुछ हद तक वापस आपको ऑटो पैक के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। सरकारी बैंक थोड़ा सा मजबूती दे रहे हैं बाजार को। इसके अलावा टायर कंपनीज के अंदर अच्छी मजबूती है। ये कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स है, यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ है। कल का जो टॉप लूजर सेगमेंट था, सेक्टर था, वो था IT, लेकिन आज ये भी धीरे धीरे पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो सेक्टोरियल मार्केट के अंदर चर्निंग जारी है। FMCG और कंज्यूमर ड्यूरेबल दो सेगमेंट ऐसे हैं जहां पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। अदरवाइज मार्केट की ब्रेथ कुल मिला के ठीक है। आप भी ये समझ रहे होंगे कि सब मार्केट के अंदर करना क्या है। कुछ ट्रेड आपने ले रखे होंगे, कुछ एक ट्रेड आप लेना चाहते होंगे। तो आपके जो सवाल हैं आज दो एक्सपर्ट्स उनके जवाब देंगे। सुमित बगड़िया जो कि टेक्निकली आपको बताएंगे, और राजेश अग्रवाल से हम फंडामेंटल व्यू जानेंगे। फेसबुक के जरिए आप जुड़ सकते हैं, ये आपके सामने लॉगिन ID है। आप टोल फ्री नंबर पर भी फ़ोन करके सवाल पूछ सकते हैं कि ठीक पॉलिसी से पहले क्या करें क्या ना करें, एवरेज किसको करें या किससे भी दूर रहा जाए, या फिर शॉर्ट करें तो किस शेयर को शॉर्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी आपके स्क्रीन पर है। इस नंबर पे भी अपना सवाल आप व्हाट्सअप के जरिए हम तक भेजें और एक्सपर्ट से पूछिए कि आप करना क्या है। जी, दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हमसे बातचीत शुरू करते हैं। पहले दर्शक भी हैं, कश्यप दवे हैं, जामनगर से मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दवे साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार दवे साहब, क्या सवाल है, पूछिए। सर आइडिया सेल्यूलर लिया है 200 शेयर। किस भाव पे? 72 रुपए पे। 72 हाईएस्ट 72। ओके, सुमित, इनका सवाल आइडिया पर है। करीब 200 शेयर हैं, 72 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 73-74 का मौजूदा स्तर है। रिसेंटली कुछ बाइंग आई है आइडिया के अंदर। आप क्या राय रखते हैं? मुनाफे में तो हैं, क्या कर सकते हैं इसमें? गुड मॉर्निंग सुमित। वेल देखिए, आइडिया सेल्यूलर का स्ट्रक्चर ओवरऑल वीक है। ये स्टॉक में हमने ओवरऑल दबाव देखा हुआ है और ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीने और टेलीकॉम के स्टॉक्स के अंदर हमको दबाव देखने को मिल सकता है। लोअर लेवल्स के आसपास स्टॉक है तो पुल बैक थोड़े से हमको जरूर देखने को मिलेंगे। पुल बैक के अंदर इनको निकल जाने की सलाह रहेगी, क्योंकि ओवरऑल हमें ऐसा लगता है कि जब तक कोई सिनेरियो क्लियर नहीं हो जाता टेलीकॉम सेक्टर का, जब तक कोई फ्रेश डेवलपमेंट समझ में नहीं आते आइडिया भारती की तरफ से, तब तक इन स्टॉक्स में एक बार फ्रेश निवेश की सलाह नहीं रहेगी। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ से अगर कोई पुल बैक लेता है 76-80 की तरफ, तो वहां पे इनको एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है। शाबाद खान इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं अपना सवाल पूछने के लिए। खान साहब नमस्कार, अपना सवाल पूछें आप। जी सर नमस्कार। सर मेरे पास कालिंदी रेल के 30 शेयर हैं 150 के भाव पे। 150 पे 30 शेयर है, ठीक है जी सर। पूछ लेते हैं अभी क्या करना चाहिए। राजेश शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। ये कालिंदी रेल पे क्या करें? 150 की खरीदारी है, अभी 111 आ रहा है। एवरेज करें या फिर इन्हीं शेयर्स को लेके बैठे रहें या फिर कुछ ना करें? देखिए, मेरे हिसाब से तो एवरेज करने का कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि नंबर्स उतने एक्साइटिंग है नहीं। जो भी तेज़ी आती थी रेलवे स्टॉक्स में वो रेलवे बजट के आसपास आती थी, जो कि इस साल वो भी होने के चांसेस नहीं है, या ऐसे अनाउंसमेंट हो चुके हैं कि नहीं होंगे। तो बेहतर ये होगा कि बजट के आसपास थोड़ा सा भी उछाल मिले यहाँ पे, तो जो भी लॉस कम हो उसे काट के निकल जाए। जी, तो आपको राय दी गई है कालिंदी रेल में, और ख़ास तौर से बजट के ऊपर आप जरूर फोकस रखें। जैसे जैसे वो करीब आता है वैसे वैसे इसमें मूव भी आता हुआ दिखाई पड़ता है। हमारे साथ राजेंद्र हैं, दिल्ली से मौजूद हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल है जी? राजेंद्र जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आप बताइए क्या हाल चाल है आपके और क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास सिंटेक्स इंडस्ट्रीज है 600 शेयर 110 के हिसाब से। ओके। और दूसरा JSW एनर्जी है 300 शेयर 80 रुपए के हिसाब से। जी, सिंटेक्स में आपने खरीदारी कब की थी राजेंद्र जी? काफी दिन हो गए सर, प्लीज ये दोनों का बता दीजिए। और टाइम फ्रेम क्या रखते हैं अब आप? टाइम की तो कुछ दिक्कत नहीं, 2-4-6 महीने और भी रुक जाएंगे। चलिए, सुमित सवाल इनका सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पर है। 110 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 600 शेयर हैं, 76 रुपए का मौजूदा स्तर है। करीब करीब 36 रुपए पर शेयर घाटा हो रहा है, 24 रुपए पर शेयर, 34 रुपए पर शेयर का। आप क्या राय रखते हैं? 600 शेयर हैं तो घाटा ही बड़ा है, अब क्या किया जा सकता है इसमें? होराइजन इनको थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा। 6 महीने से साल भर का नजरिए का बीच का टाइम लेके चले। इस स्टॉक के अंदर जैसे ही मार्केट्स रिबाउंड होंगे
मार्केट्स में तेजी स्टार्ट होगी तो सिंटेक्स के अंदर एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिलेगी। ये स्टॉक नीचे में ट्रिपल बॉटम बेस बना रहा है, 70 के आसपास का इसने सपोर्ट ले लिया है, अब वहां से इसने पुल बैक देना स्टार्ट किया है। स्टॉक का इमीडिएट हर्डल 78 से 80 रुपीस के आसपास है। जैसे ये स्टॉक 78 से 80 का लेवल विद वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस करेगा तो हमको दूसरा पड़ाव देखने को मिलेगा 90 रुपए के आसपास, और उसके बाद ये स्टॉक में इनको 106 110 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। प्रेजेंट लेवल से अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो एवरेज करने की सलाह रहेगी। स्टॉक ओवरऑल अच्छा है, कंपनी अच्छी है, होराइजन थोड़ा सा लंबा रखे, इनको प्रॉफिट मिल सकता है। नीचे में ये 72 74 के आसपास एवरेज करके 6 महीने के लिए होल्ड करें। ठीक है, इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ हैं, दीपन है शिलोंग से अपना सवाल पूछने के लिए। दीपन नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हाँ मेरा गीतांजलि जेम्स है। गीतांजलि जेम्स 84 का रेट है आपका जो खरीदा हुआ है? ये 84 में खरीदा हुआ है। ठीक है, 100 शेयर्स है? 100 शेयर्स? 1000 शेयर्स है। ठीक है। हाँ। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, एवरेज कर सकेंगे आपको अगर रिकमेंडेशन मिलती है तो? नहीं, अभी तो मैं फिलहाल नहीं कर पाऊंगा। एवरेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। राजेश, एक ऑप्शन तो इनके पास है कि एवरेज नहीं करेंगे, वैसे भी शेयर थोड़ा नीचे भी है, इनके 84 की खरीद, अभी 62 का रेट है, 20 रुपये की गिरावट है, क्या करें? पिछले 5 दिन में 10% तो चला है शेयर ये। देखिए, एवरेज करने की सलाह तो मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि नंबर्स नहीं कह रहे हैं कि स्टॉक में और नया पैसा डाला जाए, या रेदर मैं ये कहूँगा कि स्टॉक में डालना ही नहीं चाहिए था। आप चूँकि ये डाल चुके हैं, इंतज़ार करें। इस वक्त तो सारे ही स्टॉक्स ने कट देखा है, कई कारणों से, ट्रंप हो, चाहे नोटबंदी हो या कुछ और कारण हो। थोड़ा सा इंतज़ार करें, मार्केट में जब सुधार होता है 70 रुपये के आसपास ये स्टॉक टच करेगा, वहाँ पर निकल जाए। जी, तो गीतांजलि जेम्स पर राय दी गई है, करीब 62-30 के स्तरों पे शेयर कामकाज कर रहा है, बने रह सकते हैं, एवरेज एटलीस्ट ना करें, लेकिन हाँ बने रहने की राय आपको ज़रूर यहाँ पे दी गई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब सिद्धार्थ सिंह हैं और रुड़की से मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सिंह साहब, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर मेरे पास फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के 100 शेयर है 75 के रेट में। ओके। और मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ लंबे टाइम के लिए, 2-3 साल, कोई इशू नहीं। बस मैं जानना चाह रहा था कि इसको होल्ड करने के बाद मुझे कुछ मिलेगा इसमें या नहीं मिलेगा। चलिए, सुमित, सवाल फाइनेंशियल टेक पर है। 100 शेयर है, 75 रुपये के भाव पे खरीदारी है, 73-74 का मौजूदा स्तर है, होल्ड कर सकते हैं 2 साल, लेकिन तब जब कुछ रिटर्न मिले। आपको उम्मीद है कुछ रिटर्न मिले की उम्मीद है यहाँ पर? देखिए इनकी जो खरीदी इनकी जो खरीदी वो 75 रुपए के आसपास की है, तो इनकी खरीदी के ऊपर इनको जरूर रिटर्न मिल सकता है। बट ओवरऑल अगर ये स्टॉक को हम देखेंगे तो ये स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। वन वे ऊपरी लेवल से हमको दबाव देखने को मिला है और हर लेवल पे इसमें हमको सेल ऑफ देखने को मिला है। तो ओवरऑल ये स्टॉक वैसे लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखेंगे तो फिलहाल इसका टेक्निकली स्ट्रक्चर खराब है, इस लेवल पे हम फ्रेश बाय रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। बट इनकी जो बाइंग है उसके ऊपर इनको मिल सकता है। 73 का भाव चल रहा है, 75 के आसपास इन्होंने शेयर्स ले रखे हैं। इमीडिएटली हो सकता है ये स्टॉक 80 रुपीज या शायद 85 तक के भी लेवल्स दिखाए, वहां पे इनको निकल जाने की सलाह रहेगी। फ्रेश निवेश करने की सलाह नहीं है, एवरेज करने की सलाह नहीं है। ठीक है, इस बीच जामनगर से एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनका नाम है देवांग। अपना सवाल पूछे देवांग। नमस्कार। हेलो सर, मैंने 334 के भाव से 30 शेयर लिए हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, क्या रेट आप बता रहे हैं आप? क्या रेट लिया हुआ आपने? 334 का रेट है। ठीक है, क्या करना, आप क्या पूछना चाहते हैं अब आप क्या करूँ, होल्ड करूँ या बेच? ठीक है, 334 की खरीद है राजेश इनकी, और करीब 300 रुपये के आसपास अभी भाव चल रहा है। एक बार रख लें, इंश्योरेंस की इकलौती कंपनी है जो लिस्टेड है, जिसका प्योर कोर काम इंश्योरेंस का ही है। सही कहा डिम्पी, इंश्योरेंस सेक्टर में अगर किसी को निवेश करना हो तो मैं समझता हूँ कि एक इकलौता ऑप्शन यही है। अगर प्योर इंश्योरेंस में किसी को निवेश करना हो, सब्सिडियरी कंपनीज जुदा बात है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो 3 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जिस तरीक़े से अवेयरनेस बढ़ रही है इंश्योरेंस के प्रति और अपने सेक्टर में सबसे लीडिंग कंपनी है, इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है न केवल इसमें बने रहने चाहिए, अगर फंड्स अलाउ करते हो तो आप ऐड भी कर सकते हैं। जी, तो आपको राय आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दी गई है। वैसे भी 300 रुपये के नीचे एक अच्छी वैल्यू वाइज भी बेट बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो आपको अगर आप फर्दर इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो एक अच्छे बेट के तौर पे आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले वही बालकृष्ण इंडस्ट्री पर नजर डालिए। एक स्पाइक आया शेयर के अंदर, 3% का एक स्पाइक आया है, 1257 आ चुका है शेयर, आप देख पा रहे हैं। सडन स्पाइक के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर है। कुछ देर पहले इसमें हल्का फुल्का मूवमेंट था, लेकिन अभी भी तेजी आई है। 1220 से मूवमेंट आना शुरू हुआ, 1256-57 के स्तरों पर शेयर को ले आया है। तो एक अच्छी तेजी इसमें आते हुए दिखाई पड़ रही है। डे हाई पर है, टायर स्पेस में वैसे भी कुछ बाइंग है, सपोर्ट शायद करे इस पूरे स्पेस में। तो आप नजर रखें बालकृष्ण इंडस्ट्री में, हो सकता है तेजी और बढ़ते हुए दिखाई पड़े, तो आप नजर रख सकते हैं।